चलो देखो यार, कौन सा क्लास है वो? बायोलॉजी का ना, ह्यूमैनिटीज, मानव रोग पढ़ा दिए ना गधो साहब। लेकिन यार चलो नहीं है, मिनट नहीं चल रहा उसमें, चल रहा है मिनट गधा। देखता आज श्वसन तंत्र पढ़ाना है, श्वसन तंत्र, आज श्वसन तंत्र का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्लास। चलो हम ये जान लेते हैं श्वसन तंत्र कहते किसे है, श्वसन तंत्र कहते किसे है? अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है, उसे सामूहिक रूप से, उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी क्या ना, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज तोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज क्या कह दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है, जिससे CO2 और H2 तथा ऊर्जा उष्मा निकलती है। जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बोले तो जल और ऊर्जा और उष्मा निकलती है। किसके टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से। किसके टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से। अब ये देखो थोड़ा सा तोड़ दिए हैं, जो हम लिख दिए हैं, जो हम तोड़े ना वो हम यहाँ पर ही क्या किए हैं, लिख दिए। देखो बउआ, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ओके, अब इसको हम तोड़े हैं तो CCO2 प्लस CCO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O बराबर 783 कैलोरी ऊर्जा उष्मा निकलती है। किसके टूटने से? किसके टूटने से? ई ने सोचो कि हम भैया नहीं देख रहे हैं, ई ने सोचो कि नहीं देख रहे हैं हम। एक का सड़ाके में कप उठा के चल जाएगी एकदम घर, एकदम एक के डांट में। यहाँ बड़े समझा रहे, नौटंकी कर रही है यहाँ पर ही, पागल कहीं का। तो पहले वहां बैठो, तुम पढ़ लो बच्चे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। नौटंकी नहीं करो, यहाँ बता रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ये नौटंकी करने पर लगी है। तो जब ग्लूकोज को हम तोड़े, जब ग्लूकोज टूटा तो इसमें से 6H2O यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6H2O यानी 6 जल बराबर 783 कैलोरी ऊर्जा उष्मा निकलती है। किसके टूटने से? ग्लूकोज के टूटने से। किसके टूटने से बउआ? ग्लूकोज के टूटने से। आया समझ में? अब आगे आते हैं कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उष्मा निकलती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है, सांस नहीं ले पाता है। समझ गए बाबू? आगे चलते हैं। श्वसन की क्रिया एक अपचायी की क्रिया है, अपचायी की क्रिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास कहते किसे, इंग्लिश ब्रीथिंग किसे कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सिंपल। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है निःश्वासन, एक होता है निःश्वासन। ऐसे में तो पहले ये जान लेते हैं कि निःश्वासन किसे कहते हैं, निःश्वासन किसे कहते हैं। सांस अंदर लेने क्रिया को, सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। कौन सा श्वासन कहते हैं? निःश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? निःश्वासन कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, जो कि है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%। कितना है? 0.03% की वायुमंडल में। और यही वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, जो कि है 78%। कितना है बाबा? 78%।
और यही वायुमंडल में CO2 भी है, यानी सॉरी ऑक्सीजन भी है। क्या है? ऑक्सीजन भी है, जो कि है 21%। जब हम सांस लेते हैं तो ये तीनों गैस हमारे अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ही खाली जाता है, नहीं, तीनों गैस साथ में ही जाते हैं, क्योंकि मिला हुआ है इसलिए साथ में जाता है। ठीक है, लेकिन अब बाहर कैसे निकलता है जो अगला बताते हैं, निःश्वासन में। ये देखो, सांस छोड़ने क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। सांस बाहर छोड़ने क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। जब हम सांस अंदर लिए तो निःश्वासन कहते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़े तो निःश्वासन। ऐसा समझ में? तो इसका जो गैस का अनुपात है, निःश्वासन में गैस का अनुपात बदल जाता है, गैस का अनुपात बदल जाता है। देखो गैस का अनुपात कैसे बदलता है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, जब हम सांस लिए थे उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा कितना था? 0.03% था। जब हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा बढ़ गया, यानी CO2 गैस का मात्रा बढ़ गया। इसका अनुपात क्या हो गया? बढ़ गया। पता कितना हो गया? 4.6%। 4.6% क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लिए थे, तो जब हम सांस लिए थे ग्लूकोज टूट गया था। जब ग्लूकोज टूटा था तो 6 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया था, ऊपर से आव चल गया तो मिलजुल के निकल गया, तो हो गया 4.6% निकलते समय। और नाइट्रोजन कितना निकला? जब हम सांस अंदर लिए थे तो 78% घुसा था नाइट्रोजन, और निकलते समय नाइट्रोजन का अनुपात बदल जाता है। कितना बदलता है? नाइट्रोजन 78%। ये को घून नहीं रखता, ये को घून नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है? हम लोग अदर मशीनिया जो है ना, वो नहीं रख पाता है। कहता तो भाग 78% का 78% निकाल देता है। ऐसा समझ में? इसका अनुपात देखो, ये घुसते समय भी 78 था, घुसते समय भी 78 था, और बाहर निकलते समय भी 78 है। क्या बदला? नहीं बदला। बदला क्या? CO2। घुसते समय कुछ और था, निकलते समय कुछ और है। अब जानते हैं ऑक्सीजन घुसते समय ऑक्सीजन कितना था? 21%। और जब निकलते समय यानी कि निःश्वासन सांस बाहर छोड़ने, सॉरी सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। जब निकलते समय ऑक्सीजन कितना हो गया? 17%। कितना परसेंट? 17%। जब हम सांस बाहर छोड़े तो कितना परसेंट ऑक्सीजन निकला? 17%। कितना परसेंट? तो घुसते समय कितना परसेंट घुसा था? 21%। कितना परसेंट रख लिया मशीन अंदर मशीनिया में? कितना परसेंट? 4% रख लिया। 17 4 21, 17 4 21, हाँ 4% रख लिया, 4% रख लिया, और 17% बाहर निकाल लिया है। इसका मतलब हम लोग अंदर फेफड़वा ज्यादा रख भी नहीं पाता है, नहीं रखता है, उठा के बाहर फेंक दिया, भाग फेंक दिया कि नहीं? तो समझ गए ये चीज। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार के होते हैं, पहला निःश्वासन, दूसरा निःश्वासन। निःश्वासन किससे कहते हैं? सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कई को गैस वो घुसता है, हम बताइए दिए हैं, और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। ऐसा में जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो गैसों का अनुपात बदल जाता है, गैसों का अनुपात बदल जाता है। आई होप आप लोग भी समझ में आ गया। छोटा सा वीडियो था, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।